राधा वल्लभ श्री हरिवंश, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो मेरे एक प्यारे सब्सक्राइबर की डिमांड पर है। आज मैं आपको 9 नंबर बाल राधा रानी जी के प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग और कटिंग बिल्कुल ही आसान तरीके से इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ। अगर इसकी स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर पहले से प्रिंसेस कट ब्लाउज़ स्टिचिंग ट्यूटोरियल उपलब्ध है। इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां जाकर आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी ड्राफ्टिंग बनाना। तो देखिए, इस ब्लाउज़ को बनाने के लिए हम पेपर पर हमने 2 ड्राफ्ट कट करने हैं, यानी जो हमारा ब्लाउज़ का फ्रंट वाला पार्ट रहेगा एक वो और एक बैक पार्ट। देखिए यहाँ से ये देखिए ओपन साइड जो है ये इस तरफ है और बंद साइड हमारी साइड रहेगी। तो हमने इस तरह से आधा इंच पर चाहे तो आप कर सकते हैं या फिर आधे इंच से 1 पॉइंट कम पर ले सकते हैं। ये देखिए मेरा थोड़ा सा इंची टेप खराब है तो आपको शायद दिखाई ना दे, बट ये देखिए आधा इंच ये है तो मैं आधे इंच से 1 पॉइंट सिर्फ कम ले रही हूँ। आधे इंच से 1 पॉइंट कम लिया है और 1 इंच पर गले की लंबाई ली है। ये देखिए यहाँ 1 इंच तक हमने गले की लंबाई ले ली है। ये देखिए ये हमारा आधे इंच से 1 पॉइंट हमने कम लिया था गले की चौड़ाई के लिए और 1 इंच तक गले की लंबाई ले ली है। और अब 1 इंच पर कंधा लिया है यहाँ से इस तरह से, और देखिए यहाँ से नीचे की तरफ जो हमारे कंधे की लंबाई रहेगी वो 2 इंच से 2 पॉइंट में ज़्यादा ले रही हूँ। ये देखिए यहाँ तक हमने मार्क कर लिया है। और अब देखिए जो मैंने 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिए थे ना, वही 2 पॉइंट एक्स्ट्रा हमने यहाँ ऊपर कर देने हैं। ये देखिए कंधे को डाउन कर देना है इस तरह से। और अब देखिए हमारे जो ब्लाउज़ की लंबाई रेडी लंबाई जो है वो आपके ऊपर है, आपको कितनी रखनी है। तो जैसे ये मैं 3.5 पे पूरी कट कर रही हूँ तो लगभग 3 आपकी रेडी हो जाएगी। देखिए इस तरह से इसको भी हम सीधा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आधे इंच का यहाँ से मार्क करेंगे। ये देखिए बिल्कुल आधे इंच पे मार्क कर लिया है हमने। और इसी तरह से हमने ऊपर की तरफ से भी देखिए 2 इंच पर मार्क करना है, ठीक है। और यही मार्क को यहाँ से हमारा इसका जो डिस्टेंस है वो आधे इंच पर रहना चाहिए। ये देखिए ये यानी ऊपर से इसका डिस्टेंस जो है 2 इंच पर आना चाहिए और यहाँ से आधे इंच पर, तो ये हमारा डाट बन जाएगा। देखिए ऊपर से 2 इंच पर मार्क लिया है और इस तरफ से इसका डिस्टेंस जो है वो आधे इंच पर लिया है मैंने, और नीचे से भी आधे इंच है। तो अब देखिए ये जो मार्क है इस मार्क को इस मार्क से पूरा मिला देंगे हम। देखिए और अब देखिए ये जो हमने कंधा लिया था 2 इंच, मतलब ऊपर के 2 पॉइंट तो हमारे डाउन हो गए, तो यहाँ से यहाँ तक का 2 इंच और इसका ठीक सेंटर में 1 इंच आता है। तो अब इस पॉइंट को हमने इस 1 इंच वाले पॉइंट पर लाकर मिलाना है और इस तरह से मिलाना है, गोलाई देते हुए बिल्कुल इस तरह से अच्छे से शेप देते हुए जाना है। ये देखिए इस तरह से। और अब देखिए हमारा जो यहाँ से फिटिंग पॉइंट रहेगा, तो यहाँ पर मैं आपको ध्यान बताना चाहती हूँ सबसे पहली चीज़ कि सभी के जो विग्रह का साइज़ होता है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। तो आपने सेम साइज़ यहाँ से नहीं, आपने कोशिश करनी है अपने ही विग्रह का जो मेज़रमेंट आएगा उसी पर मार्क करना है यहाँ पर, क्योंकि सबका साइज़ में फ़र्क रहता है। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर 1.25 इंच पर मार्क कर रही हूँ। ये देखिए 1.25 इंच पर मैंने मार्क किया है फिटिंग पॉइंट। तो इसी फिटिंग पॉइंट से हमने इस तरह से अंदर की तरफ कर्व शेप दे दिया है कंधे में। ये देखिए। और अब हमारा यहाँ से हमने ये जो मार्क लाइन खींची है ना, ये वाली, इस लाइन से हमने प्लेट्स डालनी है। देखिए तो प्लेट्स डालने के लिए आप यहाँ से 2 पॉइंट यहाँ से और 2 पॉइंट यहाँ से, यानी कि एक एक पैर का जो होता है ना फुट का
उसके अकॉर्डिंग आपने ये मार्क कर लेना है। ये देखिए यहाँ से, तो आप इसको भी ऊपर का जो डार्ट पॉइंट है उससे मिला दीजिए इस तरह से। देखिए इस तरह से आ गया। और अब आपने क्या करना है, तो नीचे से भी आपको अपने जो कमर का साइज़ रहेगा उसी साइज़ के अकॉर्डिंग मार्क करना है। तो मैं यहाँ 1.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ, लेकिन 1.5 इंच के बीच में हमने ऐड करने हैं 2 पॉइंट एक्स्ट्रा जो कि हमने प्लेट्स में डाले थे, यानी कि ये हमारा अब फिटिंग पॉइंट ये वाला रहेगा। और इसी तरह से देखिए इस मार्क को हमने ऊपर के मार्क से सीधा मिला देना है, ये बिल्कुल सीधा मिलेगा। और उसके बाद आपने यहाँ पे एक एक पैर का मार्जिन छोड़ना है। तो ये हमारा मार्जिन आ गया एक पैर। और अब यहाँ से देखिए ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इन 2 पॉइंट का सेंटर पॉइंट ये आ गया। अब इस पॉइंट से आपने एक पॉइंट यहाँ से और इस तरह से कर्व देना है, एक पॉइंट का, बिल्कुल एक पॉइंट। और इसी तरह से यहाँ से और यहाँ से इस तरह बाहर की तरफ को एक पॉइंट पे शेप, इस तरह का शेप देना है। तो ये कुछ इस तरह से शेप आ जाएगा आपका। ये देखिए कुछ इस तरह से शेप आ जाएगा। और यहाँ से भी एक पॉइंट आपने ऊपर की तरफ लेके जाना है इस तरह से, देखिए। और यहाँ से भी आपने एक पॉइंट ऊपर ले जाना है। तो ये हमारा फ्रंट वाला जो पार्ट है उसको हमने कर लिया है। यहाँ पर गला चाहे तो आप राउंड शेप बना लें, तो मैंने जो मेरा वीडियो डाला था उसमें मैंने ये वाला गला बनाया था इस तरह से। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट जो है वो कट हो गया है। तो सेम इसी को आपने कट करना है और इसको आपने फैब्रिक पर कट कर लेना है। देखिए ये फ्रंट पार्ट हो गया है। तो बैक पार्ट में क्या करना है, देखिए सेम वैसे ही आधे इंच से एक पॉइंट अंदर आप गला 1 इंच ही लीजिएगा, क्योंकि जब हम सिलाई करेंगे ना और स्टिचिंग करेंगे तो ये छोटा ना हो जाए, इसके लिए हो सके तो 1 इंच से 1 पॉइंट कम ले लीजिए, 1 इंच से 1 पॉइंट कम ले लीजिए। तो ऐसे शेप दे दीजिए इसको। और यहाँ से 1 इंच कंधा ले लिया है, 2 इंच वही सेम जैसे हमने पहले किया था ना, 2 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा। और यहाँ से 1.25 इंच की फिटिंग हमारी। और आधे पैर का मार्जिन भी बढ़ा दिया हमने इसमें। और 3.5 इंच तक हमारा जो ब्लाउज़ का लेंथ रहेगा। देखिए ब्लाउज़ का लेंथ अगर आपको छोटा लगे या ज़्यादा बढ़ाना हो तो आप नीचे अलग से ऑप्शन है आपके पास, आप पट्टी लगा सकते हैं। यहाँ से हमने 1.5 इंच लेना है, आधे इंच का मार्जिन, और इसको इस तरह से मिला देना है। पीछे हम प्लेट्स नहीं डाल रहे हैं, अगर आप प्लेट्स डालेंगे तो आपको फिर जितनी प्लेट्स डाल रहे हैं उतना ही यहाँ और बढ़ा लेना है। तो ये हमारा बैक पल्ला भी कट गया है। और ये देखिए 2 पॉइंट यहाँ से हमने इसको इस तरह से बढ़ा लेना है, डाउन कर देना है। तो ये हमारी बैक पार्ट भी हो गया है, ये हमारा बैक पार्ट रहेगा। तो ये देखिए फ्रंट पार्ट बैक पार्ट ये इस तरह से हो जाएंगे दोनों। तो अब हमने इनको कट कर लेना है। देखिए बैक पार्ट को पहले बहुत ही आसान है कट करना।
तो यहाँ पर ये जो हमने शेप बनाया हुआ है ना कर्व सा, बिल्कुल इसी शेप के ऊपर ही कट करना है। थोड़ा सा भी अगर गलत कटा तो जो प्रिंसेस कट का लुक है वो नहीं आ पाएगा। तो बहुत ही ध्यान के साथ इसको कट करना है। तो देखिए जो स्लीव्स हैं वो मैं यहाँ पर नहीं दिखा रही हूँ, बट आप जो भी मेरे चैनल पर वीडियोस देखेंगे उनमें जो भी स्लीव्स हैं वो सेम ही रहेंगी इसके लिए, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि 9 नंबर बाल राधा रानी जी के प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इसकी पूरी स्टिचिंग देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर ज़रूर जाएं और मेरा प्रिंसेस कट ब्लाउज़ स्टिचिंग ट्यूटोरियल भी देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश।